किशोरी जी से रुक्मणी जी की भेंट होती है, नंद बाबा की वसुदेव जी से भेंट, देवकी मैया की यशोदा जी से भेंट। बहुत अद्भुत प्रसंग है। इस बार जो नाथद्वारा में ठाकुर जी का उत्सव था गिरधर लाल जी का, उसमें यही प्रसंग था, ब्रज द्वारिका मिलन। उसका एक प्रसंग इतना सुंदर है, भगवान 100 वर्ष से ऊपर की आयु के हो चुके हैं अभी तक, और कुरुक्षेत्र में, यही बगल में आपके बंधु, ये सामान्य नहीं है, एकमात्र कुरुक्षेत्र ऐसा है वृंदावन के अलावा जहां पर किशोरी जी आई हैं, लाडली जी आई हैं। अब इसका प्रमाण कहां है ये तो संत जनों से पूछ के बताऊंगा मैं, लेकिन हां सुना है मैंने कि किशोरी जी यहां आई हैं। क्यों? सूर्य ग्रहण का समय था, ब्रह्म सरोवर पर सबके शिविर लगे थे, सब यज्ञ आहुति कर रहे थे, तो द्वारिका के भी सब लोग आए और ब्रज के भी लोग आए, लेकिन ना तो ब्रजवासियों को पता था कि द्वारिका लोग आने वाले हैं, और ना द्वारिका के लोगों को पता कि ब्रजवासी आने वाले हैं। वहां आकर के आपस में पता चला, ओहो मधुमंगल श्रीदामा सब बड़े बूढ़े हो चुके अब, पर ठाकुर जी हमारे 16 वर्ष के ही हैं अभी भी। बंधुओं देखो, भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, भगवान के पौत्र मतलब पुत्र के पुत्र 25 वर्ष के, और दादाजी श्री कृष्ण 16 वर्ष के। भगवान का नाती 25 वर्ष का है, पुत्र 50 वर्ष का है, और भगवान स्वयं 16 वर्ष के हैं। जब तीनों निकल करके आते हैं, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद मूंछ है प्रद्युम्न की, आकर के भगवान को प्रणाम करता है तो ऐसा लगता है कोई वयोवृद्ध बालक को प्रणाम कर रहा हो। ठाकुर जी कहते हैं सुखी रहो, प्रसन्न रहो। पिताजी हैं 16 वर्ष के ही रहते, ठाकुर जी उससे बड़े नहीं होते। ठाकुर जी को कभी मूंछ नहीं आती, कभी दाढ़ी नहीं आती, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग कभी हमारी तरह विकसित नहीं होते, वो सदा कोमली बने रहते हैं ठाकुर जी। मधुमंगल श्रीदामा सबको पता चली, ओ भैया लाला हुआ आया हो यहाँ पे। ठाकुर जी रत्न सिंहासन पर बैठे हैं और बड़े बड़े वेदज्ञ ठाकुर जी की अर्चना कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण का समय। तभी ठाकुर जी ने देखी, वयोवृद्ध कुछ लोग बड़े आस भरी दृष्टि से ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी देख करके समझ गए, बोले अरे जी तो श्रीदामा मधुमंगल। ओहो, ठाकुर जी देखते ही कूद पड़े अपने आसन से, लिपट गए उनके अंग से, सब वयोवृद्ध जैसे हो गए। ठाकुर जी को अपनी गोद में ले रहे हैं, लाला तू तो अब नेक्स्ट सही है। ठाकुर जी बहुत रोए, बोले सब आए हैं यहाँ पर? बोले हाँ। यशोदा भैया भी आई हैं? बोले हाँ। तभी श्रीदामा कान में बोले, लाला श्री जी भी पधारी हैं। सबका भाव सुन के ठाकुर जी तो भूल गए अनुष्ठान सब कुछ। अब तो बस ठाकुर जी ऐसे छोटे बालक की तरफ बिलकने लगे, मोए मिलनो है, मोए मिलनो, मैया ते मिलनो है, मोए बाबा के पास जानो है। कहां एक क्षण पहले राजाधिराज द्वारिकाधीश बनकर के बैठे हैं, एक क्षण पहले बड़े बड़े राजाओं की पंक्तियां सामने पुष्पांजलि कर रही है, एक क्षण पहले वेद साक्षात सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के खड़े हैं। ब्रजवासियों को देखते ही ठाकुर जी नन्हे से बालक बन गए। तभी यशोदा मैया आई, 2 गोपियां पकड़ करके ला रही हैं। यशोदा मैया बहुत वृद्ध हो गई हैं, नेत्रों से दिखाई नहीं देता अब। ठाकुर जी ने जैसे यशोदा मैया को देखा, आज 100 वर्ष बाद यशोदा जी ने अपने लाला को और लाला ने अपनी मैया को देखा। ठाकुर जी लिपट गए चरणों से, मैया ने उठा करके अंक में भर लिया। ठाकुर जी से कहने लगी, मेरो लाला, मेरो कन्हैया, मेरो कनुआ, इतने दिनों बाद आज मुंह को मिलो। ठाकुर जी गोद में लेट गए यशोदा मैया के, और वक्ष को बार बार यशोदा मैया के वक्ष पर हाथ रखने लगे। बोले मैया बहुत वर्ष है गए, बहुत याद आई मैया, तू अपना दूध पिवाए दे। ऐसा वर्णन करते हैं कि अति वृद्धा यशोदा मैया की गोद में जैसे ही ठाकुर जी लेटे, यशोदा मैया के वक्ष से दूध प्रकट होने लगा। 16,108 विवाह हो चुके हैं, और हर पत्नी के एक एक पुत्र और कितनी पुत्रियां जन्म ले चुकी हैं। ठाकुर जी दादा बन चुके हैं, और उस काल में यशोदा मैया की गोद में बैठकर के अपनी समस्त पत्नियों के सामने, द्वारिका के लोगों के सामने ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं। नन्हे से बालक बन गए, लिपट गए मैया से।
और दूध पीते पीते ठाकुर जी सो गए गोद में ही। मानो आज 100 वर्ष बाद नींद आई है ठाकुर जी को। अद्भुत है ब्रज द्वार। है गो अब मेरो दूध पी रो, चल खड़ा है जा। ठाकुर जी नहीं छोड़ रहे मैया को। ना मैया मत उसे दूर ना जानो, वो तेरे पास ही रहना। तभी देव की मैया का आगमन हुआ। किसी ने जाकर के यशोदा मैया से कही, बोले मैया सामने से देव की मैया, राजमाता देव की मैया आ रही हैं, द्वारिकाधीश की माता जी देव की मैया आ रही हैं। सुनते ही ठाकुर जी को तो पटक दिया मैया ने कोने, और दौड़ करके गई और देव की मैया के चरणों में प्रणाम किया। यशोदा मैया ने जैसे ही देव की मैया ने देखी कि यशोदा जी प्रणाम कर रही हैं, देव की मैया पौड़ गई चरण में। अरे अरे बहन जी कहा कर रही हो तुम? यशोदा मैया बोली, ना ना मैं तो बहुत वर्षन से चाह रही आपके चरणन को धोवो, ऐसा क्यों कर रही हो? यशोदा जी बोली, बस धन्यवाद कहना चाहूं बहन, तेने हमारे ब्रज के प्राण को जन्म दियो। पालो मैंने, बड़ो मैंने कियो होगो, लेकिन जन्म तो तेने दियो, दियो तो तेने ही मोकू। यदि देव की मैया तुमने कन्हैया नहीं दियो होतो तो हम ब्रजवासी कब के पधार गए होते, हम कहां पड़े होते, कौन जानतो, कौन पूछतो हमें। आप पूजनीय, आप वंदनीय देव की मैया। नंद बाबा वसुदेव जी का मिलन हुआ। तभी ठाकुर जी के पास गए श्रीदामा, और श्रीदामा जाके बोलो, लाला देख समय ज्यादा ना है, किशोरी जी पधारी हैं, अपने शिविर में विराज रही हैं, एक बार दर्शन करे आ। किशोरी जी पधारी हैं, सुन करके ठाकुर जी तुरंत छुप करके वहां से निकल गए। यहां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में हमारी लाडली जी विराज रही हैं। और तभी बैठे बैठे अचानक बोल पड़ती हैं, ललिता जरा द्वार पे जाके देख तो, ऐसा लगता है शिविर के द्वार पे कहीं कन्हैया तो नहीं खड़े। विशाखा जी बोली, अरे नाय श्री जी आप मत सोचो ऐसा, कन्हैया है कुरुक्षेत्र में ही, लेकिन वाकी तो बड़ी आराधना चल रही है, बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष वाकी अर्चना कर रहे हैं, वो काय को आवे वो सब छोड़ करके। और हमने सुनी अभी सब ब्रजवासी भी वहीं चले गए, अब यशोदा मैया मिल गई होंगी, नंद बाबा मिल गए होंगे, सबरे सखा मिल गए होंगे, हम कहां याद होंगे वाकू, वो ना आवे गो। श्री जी ग्रहण को काल है, जाप कर लियो, प्रणाम कर लियो, अपना अनुष्ठान करके चले हम तो वृंदावन। श्री जी बोली, नहीं विशाखा, मुख श्री कृष्ण के तन की सुगंधी याद है, और ये जो ब्यार बहती भई आ रही है ना बाहर से, वहां में वो सुगंधी अनुभव है रही है। तू जाके देख एक बार, कहीं द्वार पे श्री कृष्ण तो नहीं। ललिता जी ने जाकर के जैसे शिविर के पर्दे को हटाया, श्याम सुंदर घुटनों पर हाथ जोड़ करके वहीं बैठे। 100 वर्ष बाद श्री कृष्ण के वपुह का दर्शन करके, मुखमंडल का दर्शन करके नेत्र लाल पड़े हैं, नेत्रों से छोटे छोटे अश्रुबिंद ठाकुर जी के गिर रहे हैं। उस रूप का दर्शन करके समस्त सखियां एक साथ दंडवत हो गई ठाकुर जी के आगे, प्रणाम करने लगी। किशोरी जी के नेत्र नीचे झुक गए, कंपन प्रारंभ हो गया सबके श्री अंग में। ठाकुर जी भीतर पधारे। किशोरी जी देख नहीं रही हैं ठाकुर जी की ओर, बस कुछ कर रही हैं, रखती कुछ हैं, उठाती कुछ हैं, कहीं चलती हैं, कहीं बैठती हैं, बेसुध सी हो गई हैं, बस नीचे निहार रही हैं, देख नहीं रही ठाकुर जी को। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी बोली, ललिता आसन लगाओ, श्याम सुंदर आए हैं। विशाखा इत्र को लेपन करो, आसन पे सुगंधित करो, दीप जलाओ, बंधन बार बांधो, श्याम सुंदर आए हैं हमारे पास, इनको सिंहासन पे विराजमान करो। सिंहासन सजाया, आसन लगाया, इत्र लगाया, ठाकुर जी कोने में खड़े हैं
और श्री जी निहार नहीं रही है ठाकुर जी की ओर। ठाकुर जी का नियम है निकुंज का कि पहले किशोरी जी आसन पर बैठती हैं, फिर ठाकुर जी आते हैं। किशोरी जी जब प्रसादी कर देती हैं तब ठाकुर जी विराजते हैं। माला पहले किशोरी जी पहनेंगे, किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पहनेंगे। प्रसाद भोग पहले किशोरी जी पाएंगे, किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पाएंगे। अरे हमारे बिहारी जी में, हमारे बिहारी जी को श्रृंगार, आप देखो लहंगा पहने बिहारी जी, वो लहंगा भी पहले किशोरी जी को धारण कराया जाए, फिर ठाकुर जी पहने, ठाकुर जी की प्रसादी धारण करें। किशोरी जी विराज गए और जैसे किशोरी जी विराजी, ललिता विशाखा बोली श्याम सुंदर आप आओ विराजो। ठाकुर जी गए, सिंहासन पर नहीं बैठे, सिंहासन पर पैर लटका के बैठी किशोरी जी के श्री चरणन में अपने सिर को रख करके पहले तो नीर, अपने नेत्रन के नीर से किशोरी जी की चरण वंदना करी और वहीं सिंहासन से कमर लगा के नीचे ही बैठ गए, किशोरी जी के श्री चरणन को अपने हस्त कमल में लेकर के। लाडली जी आप मुझसे नाराज हो ना, मैं जब से आया हूं आपने एक बार भी नेत्र उठा करके मुंह को देखो भी नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं श्याम सुंदर नेत्र भर के तब देखूं जब रुको, जब मुझे पता ही है कि आपको वापस जाना ही है तो फिर मैं क्यों देखूं दोबारा। इसलिए आपसे प्रार्थना, आप प्रसाद पाओ, आप जलपान करो, नेक देर पौड़ लो, ये सब सखी आपकी सेवा करेंगी। कोई जितनी देर आप विराजनो चाहो विराजो, वाके बाद फिर जैसी आपकी रुचि हो आगे प्रस्थान करो। मैं आपको देखूं तो तब ना जब आप टिकवे वाले हो, आपको जानो ही, आप जावे के काजी आए हो, मैं जानू तो फिर मैं क्यों देखूं आपको। ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के हस्त कमल अपने शीश पर रखे, बोले मुझको क्षमा कर दो श्यामाजू, या संसार के उद्धार के लिए या संसार के कल्याण के लिए, कछु लीला संवर्धन के लिए मुझको ब्रज त्यागनो पड़ो, ब्रज से आनो पड़ो। लेकिन आप तो सब जाने कि वैसे तो मैं नित्य ब्रज में ही निवास करूं, वैसे ही तो मेरो वास आप में ही है, मेरो वास सब ब्रजवासीन में है। आप सबन को अभी तक अनुभव मेरो है तो रहो, या को मतलब मैं संग ही रहूं, पर एक लीला के रूप में मुझको वहां से आनो पड़ो, क्योंकि जगत उत्थान भी तो करना। थोड़ी देर में ललिता विशाखा आदि किशोरी जी को सब समझाने लगी। किशोरी जी ने नेत्र ऊपर करके श्याम सुंदर की ओर देखा, देख करके भाव में चली गई, अपने हृदय से लगा करके गाढ़ आलिंगन किया और ठाकुर जी का जो स्वरूप था ना, वो स्वरूप हटा दिया। सीधा मुकुट पहना था, मुकुट उतार दिया, केश खोल दिए। किशोरी जी बोली लाओ सब श्रृंगार पेटी लेके आओ, आज द्वारिकाधीश को पुनः नंद नंदन बनानो है। सिर पर टेढ़ों से मुकुट धारण कियो है, पत्रावली को सुंदर श्रृंगार करके श्याम सुंदर को ब्रज के जैसे नंद जी हैं, जैसे लाला है वैसा रूप धारण करायो। अपने नेत्रन कोई काजर लेकर के श्री ठाकुर जी के श्री नेत्रन में लगायो, पैरन में महावर लगाई, सुंदर घेराव पहनायो, पजम्मी पहनाई, ठाकुर जी के हाथ में सुंदर कारी कमरी प्रदान कर दी। वंशी जी ला करके जैसे ही ठाकुर जी को प्रदान करी, सब सखीन ने दंडवत प्रणाम करी। बोलो ब्रज के नंद के लाल की जय हो, रास राशेश्वर भगवान की जय हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए, बोले आज वर्षन बाद ये जय जयकार सुनने को मिली है। बोले लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों ने की। सब सखी बलैया लेने लगी, नंद नंदन ब्रज के लाला बन गए। और किशोरी जी कंधे पे भुजा देकर के बगल में ही विराज रही हैं। ठाकुर जी बोले रास नहीं भयो श्यामाजू, आज रास करें। सब सखीन ने मुद्रा धारण कर ली और मध्य में वही शिविर में ही किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं ठाकुर जी। सब सखियां नेत्रों से, ये सूर्य ग्रहण के समय पर चल रहा है, रुदन करती जा रही है गोपियां, किशोरी जी ठाकुर जी सब रुदन कर रहे हैं, पर रास विहार कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को जानो है। रास बिहार कियो, रास बिहार के बाद ठाकुर जी क्षमा याचना करने लगे
किशोरी जी, आप बस मोको क्षमा कर दियो, कभी मोसो ऐसे नाराज मत रही हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो बंधुओं, ये पद श्री जी गा रही हैं। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करती हुई श्री जी कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, आप कभी मन में ये भाव, ये विचार मत लियो कि हम आपसे रुष्ट हैं या आपके प्रति हमारे मन में कोई भी क्रोध की भावना है। कभी श्याम सुंदर ऐसा भाव मन में मत लियो। और किशोरी जी कह रही हैं, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी। शब्द सुनिएगा, हमारे भारत में प्रकट हुए श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, उन्होंने षोडश गीत लिखे। उसमें एक गीत ठाकुर जी गा रहे हैं, दूसरा गीत किशोरी जी गाती हैं, फिर एक गीत ठाकुर जी, दूसरा गीत किशोरी जी। ये 16 गीत श्री जगन्नाथ भगवान के कपाट के पीछे लिखे हैं। रात में ठाकुर जी जब शयन करते हैं तो षोडश गीत का पाठ करके सोते हैं। शब्द सुनिए, किशोरी जी क्या कह रही हैं ठाकुर जी से। अगर याद कर सको, नित्य अपने ठाकुर जी को सुनाया करो। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, तुमरो सुख ही, तुमरो सुख ही है मेरो सुख, तुमरो आन ना कछु सुख जानो, आन न कछु, और कोई सुख मुझे नहीं पता। आप सुखी हो वही मेरा सुख है नाथ। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी। और जो तुम सुखी हो मेरे दुख में, जो तुम सुखी हो, जो तुम सुखी हो मेरे दुख में, जो तुम सुखी हो मेरे दुख में, अनुपम सुख हो जानो, अनुपम सुख हो जानो। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी। पूरे पद तो बहुत बड़ा है, उस पद को सुनकर के ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए, किशोरी जी को अंक में भर लिया। आप ऐसा मत कहो किशोरी जी, आप दासी नहीं हो, मैं दास हूं आपको। किशोरी जी कह नहीं, मैं दासी हूं आपके। अंतिम भाव में ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोरे प्राणेश्वरी, तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, तुम मोहि प्राणेश्वरी
सच पावो कांता। हम एक जय जयकार बड़ा मजाक में लेते हैं, कौन सा? वृषभानु के जमाई की जय। सब लोग हंस जाते हैं इसको कहने में, सब लोग थोड़ा मजाकिया रूप में इस जय जयकार को लेते हैं, पर ये ठीक है, हंस जाते हैं। पर ठाकुर जी को जब हम कहते हैं तो ठाकुर जी बहुत भाव में चले जाते हैं। ठाकुर जी इस पद में कह रहे हैं, तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, और फिर क्या कहते हैं? कांता कहो सुच पाऊं। कांता का मतलब पत्नी। मुझे किसी भी रूप में आप, कोई ये कह दे कि कृष्ण तो श्री किशोरी जी के हैं, ये वृषभानु जी के जमाई हैं, जे बरसाने के दामाद हैं, जे लाडली जी के पति हैं, किशोरी जी इनकी कांता हैं। किशोरी जी कहती है मुझे इतना, ठाकुर जी कहते हैं मुझे इतना अपार सुख मिलता है, मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं वो भाव सुन करके। कांता सुनी सुच पावो, कांता सुनी सुच पावो, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी याते हो स्वीकार करो सब, याते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन मन सकुचावो, यद्यपि मन मन सकुचावो। हे किशोरी जी, मन में मोह बड़ो संकोच होवे, काय बात ते आपको अपने बगल में खड़े करके आपको कांता बोलवे में मुझको बहुत संकोच होवे, पर मनी मन मेरो मन बहुत करे कि कोई यूं कह दे वृषभानु के जमाई की जय, कोई यूं कह दे श्री राधिका रानी के प्राण धन की जय, कोई यूं कह दे बरसाने के दामाद की जय, कोई भी रूप में आप मेरी कांता हो, ये भाव मोसो कोई कह दे मुझको बहुत अच्छा लगे। मैं कहूं भले ही ना, पर मेरे मन में बहुत सुख की अपार प्रसन्नता होवे जब कोई ऐसा बोले तो। याते हो स्वीकार करो, याते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन में सकुचावो, यद्यपि मन में सकुचावो, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी। बोल रास रासेश्वर भगवान